तो स्वागत है बच्चों फिर से आपका अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। मैं पंकज सर स्वागत कर देता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों हम प्रॉब्लम सेट में 3.2 कर चुके हैं। अब हम 3.2 पर यानी कि टचिंग सर्कल पर बेस्ड जो सम है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 11 ये करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। आइए शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टचिंग सर्कल है, जैसा कि हम इसमें सारे सम टचिंग सर्कल ही देखने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल विद सेंटर M है जो कि टच कर रहा है सर्कल विद द सेंटर N एट द पॉइंट T। सो रेडियस RM टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट S। रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। सो फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हैंस फाइंड द रेशियो ऑफ MS और SR। तो बच्चों उसके लिए क्वेश्चन ने खुद ही हेल्प की है। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द सेगमेंट MT। तो बच्चों MT अगर आप देखें तो ये बड़े वाले का रेडियस है, तो वो तो हमें वैसे ही पता है। आइए देख लेते हैं, ये फिगर का एनालाइजेशन हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। जी ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर MT इज 9। फिर बोल रहा है सेगमेंट MN। अब बच्चों टचिंग सर्कल का रोल आ जाता है। जब MT हमें मालूम है कि 9 है, छोटे वाले का रेडियस मालूम है 2.5 है, तो 9 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिल जाएगा NM। क्यों भैया हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो टचिंग सर्कल है। MT हमें मालूम है 9 में से 2.5 कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, ये आ गया MN 6.5। अब बच्चों अगला स्टेप, हमने MT कर लिया, MN कर लिया, ये 90 क्यों है? ये 90 इसलिए है क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसलिए हमें वो मिल गया कि 90 डिग्री है। अब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, MS इज टू SR, यानी कि पहले हमें MS फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अभी हमने बताया कि ये 90 डिग्री है, ये 6.5 है, ये 2.5 है। तो पाइथागोरस के थ्योरम से हम MS फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। सो लेट्स डू दैट। कैसे? MN का स्क्वायर इज इक्वल टू NS का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर। सो 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25, 2.5 का स्क्वायर हुआ 6.25। ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्ट होगा 36 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लिया हमें 6 आ गया। सो वी गॉट MS का वैल्यू 6। जब MS का वैल्यू 6 आ गया बच्चों, तो 9 में से 6 को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा आपको 3। लेट्स डू दैट। ओके, सो 9 माइनस 6 इज 3। अब जब हमें MS मिल गया, SR मिल गया, लेट अस फाइंड द रेशियो। सो MS अपॉन SR 6/3 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1। तो इस तरह से बच्चों वी फाइंड वेरी इजी क्वेश्चन। ग्रेट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों यहाँ पर हमें पैरेलल प्रूव करना है, इसे XA पैरेलल टू YB प्रूव करना है, जिसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है। देखिए हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये टचिंग सर्कल है इसलिए ये कोलिनियर है, कोलिनियर है इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस है। मतलब ये एंगल अब इसको इक्वल हो जाएगा और वो एंगल उसको इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखें तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जो कि अल्टरनेट है, और अल्टरनेट होने की वजह से हम कह देंगे कि XA इज पैरेलल टू BY। यही काम हम इसमें करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी। ड्रॉ सेगमेंट XZ और यहां से क्या लिखूंगा YZ। बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल XZY आर कोलिनियर, इसलिए XZA विल बी इक्वल टू YZB या BZY बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। मतलब ये A तो ये भी A। अब छोटे सर्कल में आते हैं, हम यहां बता रहे हैं कि XA इज इक्वल टू XZ। क्यों भैया? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी कि XAZ भी हो गया A, वो हमने लिखा XZ भी हो गया A। बड़े सर्कल में चले, वहां पर आप देख सकते हैं कि YB इज इक्वल टू YZ। रीजन इज सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। मतलब बच्चों कि BZY अगर A है तो YBZ
भी होगा ए। सो यहाँ पर ए। नाउ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से नाउ वी कैन ऑब्जर्व बच्चों कि हमारा ये जो एंगल है एक्स ए जेड इज इक्वल टू नाउ वाई बी जेड। ठीक है, सो एक्स ए जेड इज इक्वल टू वाई बी जेड, पर ये तो हैं अल्टरनेट एंगल, सो एक्स ए इज पैरेलल टू वाई बी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। वेरी इजी सम बच्चों। जब भी पैरेलल प्रूव करना हो, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग या इंटीरियर, इन तीनों में से कोई एक ही काम आता है। यहाँ भी बच्चों करना है पैरेलल प्रूफ, तो यहाँ पर मैं इन एंगल्स को देख सकता हूँ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर हम इसे प्रूव कर दें इक्वल, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये पैरेलल हो जाएगा। देखिए, एक कंस्ट्रक्शन किया, ये आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस हो गया मतलब ये एंगल इसको इक्वल हो गया, लाइक दिस, लाइक दिस। बड़े वाले का अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं तो ये कोलिनियर होगा। क्यों कोलिनियर होगा? बिकॉज टचिंग सर्कल है, तो टचिंग सर्कल में सेंटर्स और टचिंग पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा, बात करते हैं, ये बड़े वाले का रेडियस है, ये भी बड़े वाले का रेडियस है, मतलब ये भी आइसोसेलेस हुआ। आइसोसेलेस हुआ तो ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा बच्चों। सो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस और ये वाला एंगल भी इक्वल टू दिस एंगल। करेक्ट? सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये एंगल और ये एंगल हो गया इक्वल। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो ये तो करस्पॉन्डिंग है। सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वी कैन से कि दे आर पैरेलल। वेरी इजी सम बच्चों। सो ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स जेड है, इसलिए वो एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस। इसको हमने एक नंबर दे दिया। बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, वहाँ पर वाई बी जेड में देखते हैं, तो वाई बी इज इक्वल टू वाई जेड बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। लेकिन ये वाई जेड बी को ही तो हम एक्स जेड ए कहते हैं, वाई जेड बी को ही तो एक्स जेड ए कहेंगे। सो लेट्स चेंज ताकि हम कंपेयर कर सकें। नाउ एक्स जेड ए दोनों में आ गया बच्चों, सो बच क्या गया, एक्स ए जेड, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, बट वो तो करस्पॉन्डिंग है। सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वी कैन से सेगमेंट ए एक्स इज पैरेलल टू सेगमेंट बी वाई। ब्यूटिफुल सम। नाउ सम नंबर 11, अगेन अ वेरी 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 इजी सम बच्चों। हमें सेंटर्स लेना है ए बी सी, ये रफ डायग्राम है, और हर एक का रेडियस होना चाहिए 3 3 3, और हमें ड्रॉ करना है सर्कल। तो बच्चों जब टचिंग सर्कल हैं तो ये कोलिनियर है, ये 3 ये भी 3, 6 3 3 6 3 3 6। मतलब अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ 6 6 6 का, और हर एक पर 3 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दूँ, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटेड। आइए एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम 6 ले क्यों रहे हैं। क्योंकि वो टचिंग सर्कल्स है, टचिंग सर्कल के हिसाब से वो कोलिनियर है। सो एक के बारे में बता देते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, यानी कि 3 + 3 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली बी सी भी 6, ए सी भी 6। तो ये लीजिए 6 बना दिया, 6 बना दिया और 6 बना दिया, नाम दे दिया ए बी और सी। मुझे मेजरमेंट भी देना चाहिए पर यहाँ पर मैंने नहीं दिया है बच्चों, ध्यान रखना। 6 6 6 बता दीजिए। अब ए पर बना दीजिए 3 सेंटीमीटर, बी पर बना दीजिए 3 सेंटीमीटर, सी पे बना दीजिए 3 सेंटीमीटर। जहाँ वो टच कर रहे हैं उनका नाम दे दीजिए पी, क्यू और आर। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। और ये लेक्चर भी कैसा लगा आपको लेक्चर, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।